स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। 28 जनवरी से 1 फरवरी 2026 रीवा में सजेगा कला और सिनेमा का महाकुंभ। कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज के चक्रव्यूह से होगा चित्रांगन का आगाज। 28 जनवरी से 1 फरवरी तक कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में सजेगी कला साहित्य की महफिल। विश्व प्रसिद्ध इंडियन ओशन बैंड बिखेरेगा सुरों का जादू और प्रवेश होगा निःशुल्क। कला, संस्कृति और पर्यटन की ऐतिहासिक नगरी रीवा में 28 जनवरी से चित्रांगन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एवं नाट्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। रंग उत्सव नाट्य समिति द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय महोत्सव की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम कलाकारों के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। महोत्सव के मार्गदर्शक और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल के कुशल मार्गदर्शन में यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विंध्य की सांस्कृतिक पहचान स्थापित कर रहा है। फेस्टिवल को लेकर हमारे विशेष संवाददाता शैलेंद्र द्विवेदी ने आयोजकों से खास बातचीत की। नमस्कार, इस समय हम खड़े हैं कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में और हमारे साथ हैं चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर मिस्टर अंकित मिश्रा। अंकित, आपका ये 6वां फेस्टिवल है चित्रांगन फिल्म और नाट्य समारोह, क्या खास है इस बार? खास ये है कि पहले दिन नीतीश भारद्वाज जी द्वारा अभिनीत नाटक चक्रव्यूह का मंचन होना है और दूसरे दिन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय प्रस्तुति दे रहा है, इंडियन ओशन बैंड है, बुक फेयर है। तो हमारे लिए सबसे ख़ास बात यही है कि हम जिनको देखकर बड़े हुए हैं, बचपन में नेशनल टीवी में देखा करते थे, महाभारत में श्री कृष्ण बनते थे, उनकी प्रस्तुति होनी है रीवा में। ये हम सब के लिए एक गर्व की बात है। और कौन कौन से नाटक आ रहे हैं? दूसरे दिन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की प्रस्तुति है, तीसरे दिन रीवा रंगोत्सव की प्रस्तुति है, चौथे दिन टीकमगढ़ की प्रस्तुति है, बुंदेली नाटक आप देखेंगे, लास्ट दिन आप इंडियन ओशन का आनंद लेंगे। साथ ही कई सारे डायरेक्टर्स, क्रिटिक्स, पत्रकार जैसे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति जी, विजय मनोहर तिवारी जी, फिल्म फेयर अवार्ड मिला हुआ है, राहुल श्रीवास्तव दद्दा आ रहे हैं, राजकुमारी मोहिना जी हैं, अविनाश जैन जी हैं, पुणे से आ रहे हैं, कई सारे डायरेक्टर्स और अतिथि ऐसे अनिल गोयल जी हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। इसके अलावा चर्चा सत्र भी है। जी जी। और क्या खास है? पुस्तक मेला है जी। सुबह 11 बजे से सिनेमा का प्रदर्शन किया जाएगा। जितनी भी एंट्रीज आई हैं हमने वेबसाइट में अपलोड कर दिया है। उसके बाद चर्चा सत्र है। चर्चा सत्र के बाद आप सीधे नाटकों का प्रदर्शन देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि आपके नियमित दर्शक बन चुके हैं और रीवा का जो ये नाट्य समारोह है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको जो है मध्य प्रदेश शासन ने अपने कैलेंडर में भी शामिल कर लिया है, तो ये रीवा के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। अंकित, इस दौरान जो आप ये तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह की परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ा और क्या सहयोग आपको मिल रहा है, दोनों बताएं। हर वर्ष हमको भाग दौड़ करनी पड़ती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको जुटानी होती हैं, बहुत सारा पैसा भी लगता है, बहुत सारा मैन पावर भी लगता है। हर बार माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी का सहयोग रहता है और इस बार भी है उनका सहयोग, उनके बगैर तो संभव नहीं है। यह है कि पिछले 2 महीने से हमारा पूरा ग्रुप, क्योंकि हम नाटक भी अपना करते हैं, तो नाटक, फिर उसके बाद होटल्स और गाड़ी, क्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मुश्किलात पैदा होती है, पर हर वर्ष बहुत अच्छे से हो जाता है। हमारे साथ प्रमोद हैं, प्रभात। तो प्रभात जी, क्या टाइमिंग रहेगी कार्यक्रमों की और कितने बजे से शुरू होगा? पूरा नाटक, फिल्म, इस सब के बारे में जानकारी दीजिए दर्शकों को। 28 से 1 का है अपना ये जो फेस्टिवल है अपना। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कंटिन्यू कुछ ना कुछ चीज़ें लगातार उसमें चलती रहेंगी। जैसे सुबह हो गया तो फिल्म्स हैं, फिल्म्स के बाद फिर समीक्षा है, बैठक है, और उसके बाद फिर थिएटर है या फिर म्यूज़िकली जो भी इवेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें लगातार लगभग 10 से 10 चलती रहेंगी, लगातार चलेंगी। इस फेस्टिवल में क्या टिकट भी है, पास है, या सबके लिए फ्री रहेगा? सबके लिए फ्री, हमेशा के लिए है, हमेशा जैसा सबके लिए फ्री है। यही इसकी खासियत है। मतलब सबसे अच्छा इवेंट है कि किसी तरह का कोई पैसा नहीं है, पहले आइए पहले पाइए, किसी को भी विशेष वो नहीं दिया जाता और हर किसी को सीखने का मौका मिलता है। रीवा के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है। मैं मतलब पिछले 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ अंकित भाई से, तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है, हम सब भी बहुत सीखते हैं। थैंक यू। अंकित, क्या कहना चाहेंगे आप अपने रीवा के दर्शकों को? मैं हाथ जोड़कर निवेदन यही करूंगा सभी से कि ये फेस्टिवल, हम सिर्फ सूत्रधार हैं इसके, हम तैयारी करने वाले लोग हैं।
ये जो हमारी 2 महीने की तैयारी होती है, ये सिर्फ इसलिए होती है कि हमारे रीवा के जो दर्शक हैं वो एक इस कला के महाकुंभ को समझ सकें, जी सकें, उसको महसूस करें कि कला क्या है। क्योंकि सिनेमा, बुक फेयर, थिएटर, म्यूज़िक सब कुछ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मतलब हम प्रयास कर रहे हैं, पेंटिंग है, आर्ट क्राफ्ट मेला है, जो आपको इन 5 दिनों में सब कुछ महसूस करने को मिल जाए। सभी से निवेदन है कि कृपया समय से आइए, दिन में भी आइए, शाम को भी आइए, पूरे फेस्टिवल को महसूस करिए, सभी से मेरा आग्रह है। तो संपूर्ण कलाओं को समाहित किए हुए ये फेस्टिवल जल्दी आपके शहर में यानी 28 जनवरी से शुरू हो रहा है। आप सब आएँ। नमस्कार।